आज एक ऐसे अद्भुत यंत्र के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि घर में रखने से सालों पुरानी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि भारत की राष्ट्रपति ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राम यंत्र को अयोध्या श्री राम मंदिर में स्थापित किया ताकि यहाँ आने वाले हर भक्त को दिव्य ऊर्जा मिले और हर नकारात्मक ऊर्जा उनसे दूर रहे। पहले पैसा कमाने के बाद भी नहीं रुकता था, लेकिन इसको रखने के बाद रुकने लगा। घर में झगड़े होते थे, अब बंद हो गए। नजर बहुत लगती थी, अब वो भी लगना बंद हो गई। क्या सच में ऐसा किसी यंत्र के रखने से हो सकता है या फिर सिर्फ ये एक अंधविश्वास है? आज बात करेंगे सर्वशक्तिशाली श्री राम यंत्र के बारे में। मैं आपके अंदर उठ रहे सभी सवालों का जवाब दूंगा और अंतिम में मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा जो लोग कभी नहीं बताते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यंत्र कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तब उनके भक्तों और ऋषियों ने ऐसा यंत्र बनाया जो उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया। वैदिक परंपरा में यंत्र को ऐसी शक्ति माना गया है जो उन ऊर्जाओं को संतुलित करने में मदद करता है जिन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी समस्या घर में और परिवार में आपकी आने वाली है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं। किंतु यदि आपके घर में ऐसा अभिमंत्रित किया हुआ कोई यंत्र है तो वो उससे सुरक्षा देता है और आपकी रक्षा करता है। मैं आपको एक सच्चा अनुभव बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं राजस्थान से। उनके घर में 7 सालों से कोई भी काम नहीं बन रहा था। बिजनेस में लॉस, घर में बीमारी और पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव रहता था। उसके बाद उन्होंने अभिमंत्रित श्री राम यंत्र घर में स्थापित किया। 3 महीने बाद उन्होंने खुद फ़ोन करके मुझे कहा कि पंडित जी, मैं कुछ नहीं जानता कि कैसे हो गया, लेकिन सब कुछ घर में अनुकूल हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ बदल गया है मेरे घर में। अब सवाल आता है, आखिर श्री राम यंत्र है क्या? श्री राम यंत्र एक पवित्र ज्यामितीय संरचना होती है जिसमें विशेष रेखाएं, त्रिकोण और चक्र बने होते हैं। हर लाइन का एक अर्थ होता है, हर कोना एक शक्ति का प्रतीक होता है। बीच में लिखा होता है राम और श्री राम। ये बीज मंत्र यंत्र की आत्मा होती है। इसे तांबे, चांदी या अन्य धातु पर बनाया जाता है क्योंकि धातु ऊर्जा को धारण करने का माध्यम मानी जाती है। अब मैं आपको 5 चीजें बताता हूं जो राम यंत्र देता है, और यह सिर्फ मेरी बात नहीं बल्कि वैदिक शास्त्रों और हजारों साल की परंपरा भी यही कहती है। सबसे पहला, आपके घर में शांति और सुकून, परिवार के आपसी झगड़े कम होते हैं। दूसरा, आर्थिक समृद्धि, यानी पैसा आना शुरू हो जाता है, रुकावटें हट जाती हैं। तीसरा, बुरी शक्तियों जैसे नज़र और नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा। चौथा है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, खासकर राम जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। पांचवा, घर का वास्तु दोष कम होता है। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो 99% लोग नहीं जानते। सिर्फ यंत्र खरीद कर घर में रख देने से कुछ नहीं होता। यंत्र तभी प्रभाव देता है जब उसे श्रद्धा, नियम और सही विधि से स्थापित किया जाए। यंत्र एक मिरर है, वह उसी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है जो आप देते हो। अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए लगाते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर आप सच्ची भावना से, पूरी श्रद्धा से, नियमित पूजा के साथ स्थापित करते हो, तब यंत्र एक जागृत शक्ति बन जाता है। और हाँ, अगर यंत्र गलत जगह रखा जाए तो उसका लाभ भी कम हो सकता है। कहाँ रखें, कैसे रखें, कौन सा सही मुहूर्त सही है, ये मैं आपको अगले सेक्शन में बताता हूँ। अब बात करते हैं अभिमंत्रित यंत्र की। अभिमंत्रित मतलब ऐसा यंत्र जिसे विद्वान आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रों और पूजा विधि से जागृत किया गया हो। सिर्फ प्रिंटेड फोटो खरीद लेना यंत्र नहीं होता। असल यंत्र वही है जिसे धातु पर बनाकर मंत्र जप, पूजा, धूप, दीप और हवन से सिद्ध किया गया हो। इसमें क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ।
आचार्य इसमें 1008 बार श्री राम नाम का जप करते हैं। यंत्र के सामने धूप दीप पुष्प आदि रख करके अच्छे से उसकी पूजा करते हैं और बाद में हवन करके उसको और भी ज़्यादा बलिष्ठ बनवा देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं। यहाँ मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि मंत्र का जाप जितना अधिक होता है, यंत्र उतना ही अधिक पावरफुल होता है। इस प्रोसेस के बाद यंत्र एक साधारण धातु से एक जागृत यंत्र बन जाता है। अब आप इसे घर में कहाँ और कैसे रखें, मैं उसके कुछ नियम बताता हूँ। अभिमंत्रित यंत्र को आप घर के मंदिर में रखें, हमेशा उसकी पूजा करें, या फिर उत्तर और पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में भी दीवार पर लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा में कभी भी यंत्र को स्थापित ना करें। इसकी स्थापना रामनवमी, शुक्ल पक्ष के मंगलवार या गुरुवार के दिन करें। और एक बात, यंत्र को हमेशा साफ रखें। एक बात यहाँ और याद रखें, यदि यंत्र लेने के बाद आप पूजा छोड़ देते हैं, सदाचार को नहीं फॉलो करते हैं, तो यंत्र की शक्ति कम हो सकती है। याद रखें, यंत्र आपका साथी है, उसे भी आपका परिश्रम चाहिए। मैं आपके मन में चल रहे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देता हूं, जैसे क्या कोई नॉन हिंदू या दूसरे धर्म मजहब के लोग भी राम यंत्र को रख सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यंत्र की शक्ति किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। राम जी की करुणा सबके लिए है। सिय राममय सब जग जानी। तो जो भी सच्ची भावना और श्रद्धा से यंत्र रखता है, उन्हें इससे लाभ मिलता है। तो क्या ऑनलाइन खरीदा हुआ यंत्र काम करता है? इसका जवाब है ऑनलाइन यंत्र सिर्फ प्रिंट किया हुआ आपने लिया है, तो वह सिर्फ एक तस्वीर है, यंत्र नहीं। असली यंत्र वही है जो तांबे या धातु पर बना हुआ हो और उसको वैदिक विधि विधान से पूजा करके, मंत्र जप करके, हवन करके, विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके जागृत किया गया हो। यंत्र का असर कितने दिन में दिखता है? इसका सीधा जवाब है कई लोग इस यंत्र को रखने के बाद 40 दिन में बदलाव महसूस करते हैं, तो कुछ लोगों को 3 से 6 महीने लग जाते हैं। अपनी श्रद्धा के ऊपर है। आप जितनी श्रद्धा भाव से यंत्र का पूजा करेंगे, उतनी ही शीघ्रता से वह यंत्र आपके लिए फलदायी सिद्ध होता है। क्या एक घर में एक से ज़्यादा यंत्र रख सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, आप रख सकते हैं। जैसे कई लोग श्री यंत्र रखते हैं घर में, बगला यंत्र रखते हैं, ऐसे आप श्री राम यंत्र भी आप अपने घर में रख सकते हैं। एक साथ कई यंत्र आप रख सकते हैं। बस ध्यान इतना रखें कि सभी यंत्रों का विधि विधान से पूजन होता रहे। तो दोस्तों, श्री राम यंत्र सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि विश्वास और साधना का माध्यम है। अगर सच्ची श्रद्धा से रखा जाए तो लोग इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं, ऐसा अनुभव वे स्वयं हमें बताते हैं। अगर आपके घर या ऑफिस में लगातार रुकावटें चल रही हैं, तो एक बार अभिमंत्रित श्री राम यंत्र अवश्य स्थापित करें और खुद अनुभव करें। अगर वीडियो मददगार लगा हो तो इसे उस दोस्त या रिश्तेदार को ज़रूर भेज दें जो अभी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।